डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर एंट्री करती है तो जैसे ही एंट्री करती है इसकी जो स्प्लिशन है, मतलब ये वाइट लाइट टूट जाती है डिफरेंट कलर्स में, और ये 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। इसलिए इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब है द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पे जो है वो है एक प्रिज्म। प्रिज्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और प्रिज्म जैसे कई सारे ऐसे मीडियम्स हैं जो वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। आप जान रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म में वाइट लाइट एंट्री करती है ग्लास प्रिज्म के एक साइड से, और जब ये बाहर निकलती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में बाहर निकलती है, और ये जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसको याद करने का तरीका है विबग्योर। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। V से मतलब वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी और स्टडी करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर रेड कलर होता है, नीचे जो है वाइट कलर होता है। हमने याद किया था VIBGYOR। इस विबग्योर में V नीचे की तरफ है, R ऊपर की तरफ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाइट लाइट जब यहाँ पे स्प्लिट हो रही है डिफरेंट कलर्स में, तो जो रेड कलर है, यहाँ पे जो रेड कलर है वो डेविएशन रेड कलर का, मतलब रेड कलर का जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है रेड कलर का ये छोटा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वायलेट कलर का ये बड़ा है। और इसी को हमने यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से लिख रखा है और उसका मतलब समझाने की कोशिश करी है। सो रेड कलर इज़ द लीस्ट डेविएटेड कलर दैट इट हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। इसकी वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये सबसे कम डेविएशन, मतलब इसका जो एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए रेड कलर ऊपर है। वायलेट कलर इज़ मोस्ट डेविएटेड कलर एंड इट हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम में, और वायलेट का जो डेविएटेड है यानी जो एंगल है वो बहुत बड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ पे V है और यहाँ R, बहुत सारे कलर्स यहाँ पे हैं। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको रेड कलर दिख पाएगा, वायलेट कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि वायलेट कलर जो पार्टिकल्स हैं रास्ते में, ये सारे पार्टिकल्स वायलेट कलर को डेविएट कर दे रहे हैं, मतलब इधर बितर कर दे रहे हैं। ये दूर से हमें नहीं दिखेगा, लेकिन रेड कलर हमें आसानी से दिखेगा क्योंकि इसका डेविएशन कम है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है रेनबो। आप कई बार सोचते हैं कि रेनबो जो है वो कि कहाँ बनता है, जहाँ पे सन होगा उसके अपोजिट साइड में बनता है रेनबो। अपोजिट मतलब उसके उल्टी साइड में। और दूसरा, ये रेनबो तब बनेगा जब बहुत देर से बारिश हो रही होगी, रेन हो रही होगी, और रेन के जो ड्रॉप्स हैं, रेन के जो वेपर्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स, वो आपको एयर के अंदर थोड़े से फॉगी रूप में दिखेंगे। एक तो सन के अपोजिट बनेगा, और दूसरा रेन के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फॉगी रूप में आपको दिखेंगे, तब आपको रेनबो देखने को मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं रेनबो में होता क्या है। यहाँ पे वाइट लाइट फ्रॉम सन आती है, ये रेन ड्रॉप है। इस रेन ड्रॉप में जैसे ही आती है तो ये रेन ड्रॉप प्रिज्म की तरह काम करता है, एक प्रिज्म की तरह काम करता है, और ये रेन ड्रॉप के 7 कलर्स यहाँ पे बाइफरकेट होते हैं। ये रेन ड्रॉप के अंदर ही ये 7 कलर्स वापस मुड़ के उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पे जिस तरफ सूरज है, और ये इसको हम दोबारा से कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्योंकि ये जो 7 कलर्स हैं यहाँ पे बाहर नहीं जा रहे, इसी ड्रॉप के अंदर से वापस राउंड होके हमारी आइज़ की तरफ आ रहे हैं। हम सन के साइड हैं और सन के अपोजिट ये रेनबो बन रहा है। आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जब रेनबो फॉर्म होता है तो ऊपर कौन सा कलर होता है, तो आप हमेशा बोलेंगे ऊपर जो होता है वो रेड कलर होता है, और नीचे जो होता है वो होता है वायलेट कलर। सो रेनबो इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ वाइट सनलाइट रेन ड्रॉप इन द एटमोसफेयर। Each raindrop acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into spectrum। हर रेन ड्रॉप जो है वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है, और ऐसे बहुत सारे रेन ड्रॉप होंगे जो लाइट जाती है और लास्ट में उनसे बाहर आती है।
तो यहाँ पे हमारे पास पूरा एक रेनबो बन के आता है, जिसमें सबसे ऊपर रेड कलर होता है और नीचे